एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके सारे कमेंट लेकर आई हूँ। जिस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेरीज आए हैं मैं उन सारे टॉपिक को पिक की हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है जिससे आपकी क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेरी है, कॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद आप सेकेंड मेरिट में शामिल हो पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट है, आफ्टर कॉलेज रिजेक्शन, मतलब जब आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया इसके बाद आपका नाम अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आपका नाम आएगा या नहीं। इसके बाद देखिए, जिन स्टूडेंट ने दावा आपत्ति नहीं किया था, जब आपका सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था दावा आपत्ति के लिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने दावा आपत्ति नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इसका क्या प्रोसेस है। तो उनका अभी नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, एडमिशन के बाद आप थर्ड काउंसलिंग करा पाएंगे या नहीं। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है इसके बाद आप थर्ड काउंसलिंग कराएंगे या नहीं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, कम नंबर वाले को आगे थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार करना है या नहीं, थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही एक और क्वेरी था कि जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं और उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, वो कैसे एडमिशन ले, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम। इसमें देखिए 21 से 25 तारीख तक आपको एडमिशन कराने का टाइम मिला था, जो कि आपका आज लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है वो आज तक, मतलब 25 तारीख आपका लास्ट डेट है। आज आपको एडमिशन करा लेना है, आज के बाद फिर आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे जिन्हें अभी कॉलेज अलॉट हुआ है वो स्टूडेंट। इसके बाद देखिए 28 तारीख का आपको वेट कर लेना है। 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और कितने वैकेंट सीट अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए, आपका 29 तारीख को आपका सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा दावा आपत्ति के लिए। इसमें आपको दावा आपत्ति करना है, आपके पास 2 ही दिन का टाइम रहता है, 29 और 30। ठीक है। इसके बाद देखिए 4 तारीख को आपका सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 4 से 11 तारीख तक जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्हें जाकर एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आपका 12 तारीख को आ जाएगा और इसमें आपको चेक करना रहेगा कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपका थर्ड काउंसलिंग भी होगा। चलिए देख लेते हैं अब हम क्वेरीज पे। कॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद आप सेकंड मेरिट में शामिल हो पाएंगे या नहीं। देखिए, अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया तो इस सिचुएशन में आपको कॉलेज में एडमिशन करा लेना है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं कराना चाहते तो आपके पास आज भी आपके पास ऑप्शन रहेगा रिजेक्ट का। आपको रिजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और रिजेक्ट भी नहीं करेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है इसके बाद भी आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में अभी आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट अभी तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किए हैं उन्हें या तो एक्सेप्ट करके एडमिशन ले लेना है या तो आप कॉलेज को रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं तो आप सेकंड काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर कॉलेज रिजेक्शन आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने कॉलेज को एक्सेप्ट किया है एंड एडमिशन नहीं लिया है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन था, या तो रिजेक्ट करने का या तो एक्सेप्ट करने का। अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो अभी आपका आने वाला है उसमें आपका नाम आ सकता है, अगर आपके नंबर तक उस कॉलेज में कट ऑफ जाएगा तो। अब जैसे मान लीजिए आपने 4 कॉलेज को सिलेक्ट किया था प्रेफरेंस में एंड आपका नाम सेकंड कॉलेज में आ गया है एंड आप चाहते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो इस सिचुएशन में आपको रिजेक्ट कर देना है उस कॉलेज में एंड अभी जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम इस कॉलेज में नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं उसमें आपका नाम आ सकता है लेकिन इस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आपको इस कॉलेज में, मान लीजिए इसमें अच्छे खासे वैकेंट सीट रह जाते हैं एंड आपको यही कॉलेज चाहिए, तो इस सिचुएशन में अभी जो थर्ड काउंसलिंग होगा उसमें आपको इस कॉलेज को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड इस सिचुएशन में आपका नाम वहाँ आ सकता है। ठीक है।
अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। कोई स्टूडेंट दावा आपत्ति नहीं करा पाए। अभी जो आपका सेकंड काउंसलिंग हुआ था उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था आपका दावा आपत्ति करने के लिए, एंड आप दावा आपत्ति नहीं कर पाए, तो उन्हें क्या आगे करना चाहिए। देखिए, आपका दावा आपत्ति के लिए जब मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें आपको चेक कर लेना होता है कि आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है और आपसे कम नंबर वाले का नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो इस सिचुएशन में आपको दावा आपत्ति करना होता है। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि दावा आपत्ति क्या होता है, जिन्होंने डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराया था। मैंने अपने चैनल पे पहले ही ये अपलोड कर दिया था कि आपको कब दावा आपत्ति करना होता है एंड किस तरीके से किया जाता है। तो आपको पहले से देख कर रखना है। अभी वैकेंट सीट के जस्ट नेक्स्ट डे आपका दावा आपत्ति के लिए यानी सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए आएगा, तो आपको देख कर रखना है। देखिए, अगर आपने दावा आपत्ति नहीं किया था तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया होगा, क्योंकि आपका अपडेट फिर से नहीं होता है। अगर आप दावा आपत्ति करेंगे तो आपका अलग से मेरिट लिस्ट में फिर से अपडेट होता है एंड आपका नाम उसमें शामिल हो जाता है। इसलिए आपको अभी आपका दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको दावा आपत्ति कर ही लेना है, ठीक है। अदरवाइज आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा। एंड अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। एडमिशन के बाद आप थर्ड काउंसलिंग करा पाएंगे या नहीं, ठीक है। ये भी बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं कि आपने डायरेक्ट एडमिशन करा लिया है एंड इसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपना कॉलेज चेंज करें। तो देखिए, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो इस सिचुएशन में भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे एंड आप जो थर्ड काउंसलिंग होने वाला है उसमें भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि देखिए, ऐसे सिचुएशन में पहले तो आप कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वैसे भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, और अगर आप जाके वहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो इसके बाद आप थर्ड काउंसलिंग भी नहीं करा पाएंगे। अगर मान लीजिए ओनली आप एक्सेप्ट किए हैं और आप एडमिशन नहीं कराए हैं तो आपको थर्ड काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हैं कि आपको थर्ड काउंसलिंग कराना है, कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको थर्ड काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, आपको डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कम नंबर वाले को आगे थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार करना है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आपको थर्ड काउंसलिंग का वेट करना है, क्योंकि हर बार थर्ड काउंसलिंग होता ही है। अभी जितने स्टूडेंट ने सेकंड काउंसलिंग भी नहीं कराया हुआ था क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारा नंबर बहुत ही कम है, तो देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका थर्ड काउंसलिंग के लिए अलग से डेट दिया गया था और उसमें आपको जाकर काउंसलिंग कराना था। इसके बाद फिर आपका 2 मेरिट लिस्ट आया था। बट अगर हम 2023 की बात करें तो इसमें आपको काउंसलिंग कराने का मौका नहीं दिया गया था। जो स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग कराए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपका थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट आया था। अगर आपने मुझे शुरू से फॉलो करके रखा है तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको ये अवेयर किया था कि आपको आपका नंबर भले ही कितना ही कम क्यों ना हो, आपको सेकंड काउंसलिंग करा लेना है। क्योंकि देखिए, थर्ड काउंसलिंग जो होने वाला है उसमें आपका अलग से नोटिस आएगा, उसमें अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट पिछले बार के अकॉर्डिंग उसी स्टूडेंट को शामिल किया गया था जो फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग कराए थे। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी ये कहा था कि आपको काउंसलिंग करा लेना है, आपका नंबर कितना ही क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको थर्ड काउंसलिंग के लिए वेट करना है। अभी से आपको परेशान नहीं होना है। आपका थर्ड काउंसलिंग में भी 2 मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद भी अगर वैकेंट सीट बच जाते हैं तो आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाकर पता कर लेना है कि अभी भी कितने वैकेंट सीट बचे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन करा पाएंगे, जिसे हम बोलते हैं ओपन काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कॉलेज जाकर पता करना होता है कि कितने कॉलेज वैकेंट है। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपका कट ऑफ कितना है, वहाँ पे आपको पता करना होता है कि आपकी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंट सीट है। अभी तो वेट कर लेना है, जैसे ही आपका सेकंड काउंसलिंग का सेकंड वैकेंट सीट आएगा आपको पता चल जाएगा कि किस किस कॉलेज में कितने ज़्यादा वैकेंट सीट हैं एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपका थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। एंड देखिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग नहीं कराएं किसी भी रीज़न से, उन्हें देखिए अभी वेट कर लेना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा एंड आपको फिर थर्ड काउंसलिंग करा लेना है। एंड अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।